तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर प्लीज मुझे अपने पास रख लो, क्योंकि मैं अब और ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहता। और अब चैंग फैंग की ऐसी हरकतों को देखकर जो यूनर होती है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए बोलती है कि अगर तुम इस तरह की नॉनसेंस बातें करने वाले हो तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी ऐसी बकवास बातें सुनने का टाइम नहीं है। मुझे यहाँ से सारे कीमती ट्रेजरों को इकट्ठा करना है, क्योंकि यहाँ पर काफी कीमती कीमती ट्रेजर है। और अब वहाँ से जाते हुए जो यूनर होती है वो अपने मन में सोचती है कि चैंग फैंग, मैं यहाँ से जो कुछ भी इकट्ठा कर रही हूँ ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इनकी मदद से तुम और ज़्यादा पावरफुल बन सको। और यूनर को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर की तरफ आते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर, मेरे लिए वेट करो। आखिर आप अकेले कैसे इन ट्रेजरों को कलेक्ट करने के लिए जा सकती हो? आपका ये हैंडसम भाई भी आपकी मदद करेगा। और इतना बोलकर चैंग फैंग जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है उसे एक बहुत ही पावरफुल ओरा महसूस होता है, जिस ओरा को महसूस करके जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है, ये ओरा तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि वो मेरी तरफ ही आ रहा है। और अब चैंग फैंग को वहाँ पर इस तरह से खड़ा हुआ देखकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग से पूछती है कि चैंग फैंग क्या हुआ, तुम वहाँ पर क्यों रुक गए? जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से एक बहाना बनाते हुए बोलता है कि सिस्टर यूनर, मुझे अभी याद आया कि जब मैं आपको ढूंढने के लिए इस तरफ आ रहा था तो मैंने रास्ते में काफी सारे ट्रेजरों को देखा था, तो इसीलिए मैं उन सभी ट्रेजरों को लेने के लिए जा रहा हूँ। इतना आप यहाँ से इन ट्रेजरों को कलेक्ट करो, मैं बहुत ही जल्द उन सभी ट्रेजरों को लेकर आपके पास आता हूँ। और अब ट्रेजरों का नाम सुनकर जो यूनर होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर थे? लेकिन एक मिनट रुको, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? अगर तुमने यहाँ पर आते हुए रास्ते में ट्रेजरों को देखा था तो तुमने उन्हें उसी टाइम पर क्यों नहीं लिया? जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो बड़ा ही प्यारा सा चेहरा बनाते हुए यूनर से बोलता है कि क्योंकि सिस्टर यूनर, मुझे आप नहीं मिल रहे थे, इसीलिए मैं आपको लेकर थोड़ा डर गया था, तो इसीलिए मैं जल्द से जल्द आपको ढूंढना चाहता था, इसीलिए मैंने उन ट्रेजरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और मैं आपको ढूंढने के लिए इस तरफ आ गया। जो सुनकर तो अब जो यूनर होती है वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, क्या आपके लिए मैं ट्रेजरों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ? और अब यूनर को अपनी बातों के जालों में फंसता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, जल्दी से इन सभी ट्रेजरों को कलेक्ट कर लो, इससे पहले कि यहाँ पर कोई और आ जाए, क्योंकि मैं उन ट्रेजरों को लेने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ठीक है ब्रदर चैंग फैंग, आप जा सकते हो, मैं आपका यहीं पर ही इंतजार करूंगी। और इतना बोलकर अब जो यूनर होती है वो पागलों की तरह ट्रेजरों की तरफ भागने लगती है और वो भागते हुए बोलती है कि मेरे प्यारे प्यारे ट्रेजरों, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। और अब यूनर के वहाँ से चले जाने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टर यूनर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे वादा किया था कि हम दोनों साथ में फाइट करेंगे, लेकिन मैं आपको अपने साथ में लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा जो एनिमी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में आप घायल हो जाओ, तो इसीलिए आपके लिए सही यही होगा कि आप यहाँ पर आराम से ट्रेजरों को कलेक्ट करती रहो। और इतना सोचकर अब जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो पेड़ के पास में छुपकर ही चैंग फैंग को देख रही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि चैंग फैंग, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और तुम किसी से फाइट करने के लिए जा रहे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूंगी और अगर तुम मुझे खतरे में दिखे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाऊंगी, और अगर तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपनी जान को भी देना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और यूनर कितना सोचते हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो फाइनली यहाँ पर आ गया, और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जाओ शान होता है वो आ जाता है और वो आते के साथ ही जमीन पर लैंड करता है और हम देखते हैं कि वो इतनी जोर से जमीन पर कूदा होता है कि जो जमीन होती है वो भी दो भागों में बढ़ जाती है। और जो जाओ शान होता है वो चैंग फैंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ ही लिया। और जाओ शान की इतना बोलती है अब हमारा जो व्यू होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो जाओ शान को देखते हुए बोलता है कि जाओ शान ने इसे ढूंढ लिया। लगता है कि अब इस फाइट को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि बॉम्बे माउंटेन के अंदर चैंग फैंग और जाओ शान ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और अब झाओ शैन को चैंग फैंग के सामने देखकर जो ली युआन फैंग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि जो झाओ शैन है वो ऑलमोस्ट डिवाइन डोर रियलम के करीब पहुंच चुका है, तो मुझे ही नहीं लगता कि ये जो बास्टर्ड चैंग फैंग है ये झाओ शैन के हाथों से आज बच पाएगा। और अब ली युआन फैंग की इस बात को सुनकर जो साइड मास्टर वुफान होते हैं वो गुस्से में ली युआन फैंग की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें अपनी तरफ ऐसे गुस्से में देखता हुआ देखकर जो ली युआन फैंग होता है वो भी एकदम शांत हो जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि बास्टर्ड वुफान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से डराने की? अब तुम देखना कि कैसे तुम्हारा ये जो डिसाइपल चैंग फैंग है ये मारा जाता है।
जिसके बाद अब हम सैग मास्टर वुफान को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि जो झाओ शैन है वो डिवाइन डोर रियलम के काफी करीब पहुंच चुका है, तो क्या सच में चैंग फैंग इसे हरा पाएगा। और सैग मास्टर वुफान ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम रैन यूजी को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश होने लगती है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि फाइनली वो टाइम आ ही गया जब मैं इस बास्टर्ड को अपनी आंखों से मरता हुआ देखूंगी। क्योंकि जो झाओ शैन है वो ऑलमोस्ट डिवाइन डोर रियलम पर पहुंच चुका है और वो बहुत ही आसानी से इस चैंग फैंग को खत्म कर देगा। और रैन यूजी कितना सोचती है, हमारा जो व्यू होता है वो झाओ शैन और चैंग फैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो झाओ शैन होता है वो खुश होते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर ढूंढ लिया, कहीं तुमने मुझे मिस तो नहीं किया। और झाओ शैन की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी मुस्कुराते हुए झाओ शैन से बोलता है कि झाओ शैन मुझे लगा था कि तुम मुझे यहाँ पर सबसे पहले ढूंढोगे, लेकिन तुमसे पहले तो मुझे इन लोगों ने यहाँ पर ढूंढ लिया। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो झाओ शैन होता है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि क्या मैं वो पहला बंदा नहीं हूँ जिसने कि तुम्हें यहाँ पर ढूंढा है, मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता। लेकिन तभी जो झाओ शैन होता है वो आसपास पड़ी हुई डेड बॉडी को देखने लगता है और वो उन डेड बॉडी को देखते हुए बोलता है कि अच्छा मुझे समझ में आया, मुझसे पहले तुम्हें इन कीड़ों ने ढूंढ लिया था। और अब इतना बोलकर जो झाओ शैन होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में गाओ शान की डेड बॉडी के ऊपर लात मारते हुए बोलता है कि डैमिट तुम बास्टर्ड हो, की हिम्मत कैसे हुई मुझसे पहले चैंग फैंग को ढूंढने की, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसे कचरों ने चैंग फैंग को मुझसे पहले ढूंढ लिया। और अब इतना बोलकर जो झाओ शैन होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें ढूंढने में थोड़ा लेट हो गया और तुम्हें मेरी जगह इन कचरों से फाइट को करना पड़ा, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनसे फाइट करने के कारण तुम्हारी जो एनर्जी है वो थोड़ा कम हो गई होगी, तो इसीलिए मैं तुम्हारा यहाँ पर एडवांटेज नहीं उठाना चाहता। तुम पहले बैठकर कल्टीवेशन करो और अपनी एनर्जी को रिकवर करो ताकि हम बाद में फाइट कर सके। और झाओ शैन की अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अपनी उंगलियों को चटकाते हुए झाओ शैन से बोलता है कि ब्रदर झाओ शैन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन्हें खत्म करने में मेरी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगी है, इनसे फाइट करके तो बस मेरा थोड़ा सा वार्म अप हो गया है, जिस कारण अब जो मेरी बॉडी है वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी है, तो तुम मुझसे फाइट करने के लिए आ सकते हो। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो झाओ शैन होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग मैं जानता हूँ कि तुम ग्रेट हो और तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि मैं अब तुम्हें अप्रिशिएट करने लगा हूँ। तो फिर ठीक है, अगर तुम फाइट करने के लिए तैयार हो तो मैं भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, तो चलो अब अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो झाओ शैन से बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम अगर फाइट को स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहला अटैक तुम करो। जो सुनकर अब जो झाओ शैन होता है वो भी अपने हाथों की हड्डियों को चटकाने लगता है और वो अपने हाथों की हड्डियों को चटकाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ मेरे अटैक को संभालने के लिए। और अब झाओ शैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।